साथियों, कट गया था, क्षमा चाहता हूँ। बहुत फ़ोन आते हैं और पता नहीं क्या, मैं तो इतना तो बड़ा आदमी नहीं हूँ। आपका आशीर्वाद है, आपकी एकता है, आपका धन्यवाद है, आपका बहुमत है कि आपने ये ताकत सब ने इकट्ठे होके दिया, इसका धन्यवाद है। और फ़ोन जब भी मैं सोच के चलता हूँ आज फ़ोन नहीं आएंगे, पर उसी टाइम फ़ोन आ जाते हैं। तो ये 2 वीडियो है, एक छोटा सा पहले बोला था 2 मिनट का, 3 मिनट का, अब ये फिर मैं बताना चाह रहा हूँ और उसको भी देख लेना कृपा करके, इसको भी देख लेना। और अभी दोबारा हम बताएंगे तो हम दोबारा भी बता सकते हैं। हमने बोला था 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम लगाया गया भारत सरकार ने, और 1951 में अनुसूची लगाया गया, और संघ बताया था संघ अनुसूची 3 है, ये भी हमको बताया था। लोक प्रतिनिधित्व 1951, आपके जो भी कानून प्रत्येक वर्ष बदले संविधान के तहत वो सब 51 में जमा हुए हैं। और ये आपको आगे धीमे धीमे सभी कुछ बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी देखो, ध्यान करो और एक एक अक्षर का पता करो भाई दैया जी ने ये क्या बोला। चलो 51 हो गया, तो आगे भी सुनना। अब केंद्र सरकार को गृह रक्षा बल नगर सैनिक संस्था को नोटिफिकेशन, ध्यान से सुनना, 14 मई 1953 में बनाकर महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार केंद्र में भी थी और कांग्रेस सरकार राज्यों में भी थी। और ये आपको पता है, पहले भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुल कितने प्रदेश थे, और होमगार्ड का जन्म बॉम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। ये भी ध्यान रखना है आपको, हर एक एक बात का ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया, उसके बारे में सरकार को उत्तर जानना चाहते हैं, कृपया करके पत्राचार के माध्यम से उत्तर देने का कष्ट करें। एवं 24 मई 1953 में ये लागू कर दिया गया था। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों मुख्य सचिवों के हस्ताक्षर केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में किया गया था। भारत सरकार को 1953 में पुनर्गठन करने के आयोग नियुक्त किया गया था। हमारे जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र सब अलग अलग रजवाड़ा से थे, उनमें एक गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जो सभी प्रदेशों का तबादला समझो या एक समझो कि उनमें गठन किया गया था कि ये वो प्रदेश है, ये वो प्रदेश है। कोई ज़िला किसी से हटाकर किसी में जोड़ा, कोई ज़िला किसी को जोड़ा, तो उनका वो संशोधन किया था। उस समय कुल कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये प्रश्न हम जानना चाहते हैं। उनको बार बार लिखा गया है, परंतु इसका कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। 1956 में गठन पूरा हुआ। 1954 में दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन था। इससे पहले 1779 में मराठों का राज था, और 1955 में नागरिकता संविधान में दिया गया था, भारत के संविधान में दिया गया था। और 1956 में नगर सेना मध्य प्रांत एवं बरार में जवानों को साधारण पेंशन का विचार किया गया था, वो भी आपको बताया जाएगा और वो नकल भी दिया जाएगा आपको। अब भाई ये साधारण पेंशन बनाया गया था, इसका राजपत्र भी बनाया गया था, और ये बंद किसने करवाया। और साथियों, 1956 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अन्य बहुत से प्रदेशों को आयोग ने अलग अलग जोड़कर बनाया गया था। ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये
वो है, यूपी है, बंगाल है, वेस्ट, ये सब का एक परिसीमन किया गया था। 1957 में आरपीएफ रेलवे ने भर्ती किया गया। संघ सूची 7वीं 8वीं भी देखा जाए साथियों, ये दोनों सूची संघ सूची ये भारत के संविधान में मिलेगी। आपने वो कृपया करके सब देखने की कोशिश करें ना, मोबाइल है उस पर देख सकते हो। 1958 में डीआरडीओ बनाया गया था, जो अर्धसैनिक बल, मिलिट्री, जो भी सरकार ने परमानेंट करने थे वो बनाए। उसमें हमारी संस्था को अलग रखा। 1947 से ही अलग रख दिया। 1947 में जब बनाया, विद्रोह हुआ, तो उसमें ही हम अलग कर दिए थे, लेकिन वो भी हम आपको बताएंगे। ये डीआरडीओ फिर भारत सरकार ने दिल्ली बुला लिया, और जब तक बुला लिया जब तक हम स्वयंसेवक ना बनाए। तो इसके पास ये भारत सरकार का शक्तियाँ हैं, किसी भी संस्था को परमानेंट कर दे, कैजुअल कर दे, हटा भी दे या बना भी दे, ये सब डीआरडीओ का, भारत सरकार का काम है। और मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा प्रक्रिया नियम 1958 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1958। आपको एक सन नहीं छोड़ना, आपको बार बार बता रहे हैं हम, किसी सन को भी छोड़ के ऐसा ना करना। अगर वो सन छूट जाए 1935 से और उससे पीछे का भी आप ध्यान करो तो मैं तो कहता हूँ और भी अच्छी बात है। आपको ये पता लग जाएगा हम गुलाम कैसे बने, किसने बनाए, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अखिल भारतीय कांग्रेस ने क्या किया, भारत अस्थायी सरकार ने क्या किया, स्थायी सरकार ने 100 साल पूरे होने के बाद क्या किया, और हमें 15 साल के लिए बनाया गया था स्वयंसेवक। उसके बाद 1951 पे क्या किया, जो आपको बताया गया था अभी। तो साथियों, अब हम आते हैं मार्च 1959। 1958 तक ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, ये सिर्फ प्रदेशों में ही चल रहा था। और बॉम्बे एक्ट, बॉम्बे का तो कहीं नहीं चल रहा था, पर नगर सैनिक मध्य प्रांत बरार 1947 का अधिनियम नियम हम नागपुर से जाकर ले आए हैं, नागपुर से। वो भी हमारे पास है, वो हम दिखाएंगे। सरकारी फीस है, परंतु भारत सरकार ने इसको गुलाम से गुलाम बनाना था, तो उसमें टाइम था। प्रत्येक वर्ष 1951-52 से कोई भी ऐसा साल को ना जो हमें गुलाम से गुलाम अपनी शक्तियाँ लगाकर महामहिम राष्ट्रपति भारत के माननीय केंद्र सरकार, भारत गृह मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार, तीनों में हमें हमेशा जब भी संशोधन किया, कोई सा भी सन उठा, उसमें हमने शक्तियाँ लगा के गुलाम से गुलाम किया गया। साथियों, मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार माननीय सभी मुख्य सचिवों को एक मीटिंग रखा गया। माननीय गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा स्वैच्छिक संगठन को होमगार्ड में मिला दिया जाए, और मिलाने से एक शक्तिशाली संगठन बनेगा। एवं होमगार्ड नगर सेना संस्था, वो मिल गया, स्वैच्छिक संगठन होमगार्ड में मिला दिया गया। एवं होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का नागरिक सुरक्षा में मिला देने से, अगर होमगार्ड नगर सेना संस्था और होमगार्ड मिलाने से एक शक्तिशाली संगठन बन जाएगा और एक रूपता समन्वय हो जाएगा। और माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का पद के निर्मित किया गया था, और उससे भारत सरकार का हिस्सा हो गया दिल्ली का। अनुच्छेद 239, अब कोई भी कानून बनेंगे तो वो भारत सरकार ही बनाएगी, माननीय केंद्र सरकार ही बना सकता है, महामहिम राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ वो बना सकता है,
लेकिन राज्य सरकार तो संघ सूची में आ गया है। संघ सूची का मतलब ये है राज्य की भी संघ सूची होती है। 3 सूचियाँ मैंने बताई थी आपको, वो फिर भी आगे भी बताएंगे हम आपको। भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम बनाया गया और नियम 3 को बदला गया और संशोधन किया गया, संगठन नया बनाया गया। संगठन का मतलब ये है कि जैसे नायक, हौलदार और वैशिष्य, पीसी, ये जो भी हमारे संस्था में बनाए गए सूबेदार, मेजर, हौलदार, उनको बदला गया। माननीय पुलिस महानिरीक्षक और माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक का पद निर्मित किया गया और पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। खास तौर पर दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली अब ये केंद्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीटी है, तो उसमें ये लगाया गया। तो साथियों, 1939 अनुच्छेद भारत सरकार का हिस्सा हो गया। कोई नियम बनाने का अधिकार भारत सरकार का होगा। 1959 में दिल्ली होमगार्ड नियम बनाया। संघ सूची 7वीं, 8वीं, 9वीं लागू किया गया। भर्ती 20 जुलाई 1959 में किया गया एवं होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती 20 जुलाई 1959 में नोटिफिकेशन एवं राजपत्र बनाया गया, जो जवानों की उस तर्ज पर भर्ती किया जाएगा। सन 1980 से 1995 तक कोई भी रोटेशन दिल्ली होमगार्ड में जो भर्ती किए गए थे उनका नहीं किया, न रोटेशन किया गया, न इनरोलमेंट किया गया है। उनको लगातार 5, 10, 15 साल ड्यूटी किया गया, 20 साल तक। ये गलती विभाग के किस वरिष्ठ अधिकारियों की थी? माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं, माननीय सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच किया जाए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए जो केवल नियम 3 साल के लिए बनाया गया और उन्होंने 5, 10, 15 वर्ष तक लगातार ड्यूटी लिया गया, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। सन 1959 में भर्ती 3 वर्ष के लिए किया गया था और 1960 के आदेश महामहिम राष्ट्रपति माननीय गृह मंत्रालय के 27 अप्रैल 1960 को अधिसूचना प्रकाशित किया जाता है। लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य की सूची पेश करने के लिए संविधान अनुच्छेद 344 खंड 4 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति के रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी 1959 को पेश किया गया था। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत ध्यान से सुना।